आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी के लिए फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां आप देख ही पा रहे हैं शादी के बाद घर परिवार में खुशी का माहौल बनता है। लेकिन ये क्या, वनराज की शादी होते ही उनका घर परिवार ही सारा खाली हो गया। यहाँ पे माँ बापू जी ने अनुपमा को बेटी मानकर उन्हें सपोर्ट करने का फैसला लिया है, उनके साथ रहने का फैसला लिया है। और उसी रात यहाँ अनुपमा के साथ हुआ है बड़ा हादसा। वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या क्या ड्रामा होगा शो में, और इन सब ड्रामे के बीच में डॉक्टर अद्वैत कौन सा ऐसा राज खोलेंगे जिससे काव्या की आंखें अब जो कि इतने सालों से बंद पड़ी थी वो खुल जाने वाली है फाइनली। जी हाँ, प्यार में अंधी आप सभी की काव्या को सच से रूबरू डॉक्टर अद्वैत करवाएंगे। और अब इसी के साथ शो में क्या होगा आगे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जल्द होने वाली है नए ड्रामे की शुरुआत। उस शुरुआत से पहले शो में आप सभी क्या देखने वाले हैं नया ड्रामा हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें, सीरियल अनुपमा ने लगभग 3 हफ्ते के बाद टीआरपी लिस्ट में फिर से बाजी मारी है। पिछले 3 हफ्ते से मेकर्स लगातार इस सीरियल में एक्सपेरिमेंट करते नजर आए थे। इस हफ्ते दर्शकों को अनुपमा में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिले हैं। स्टार प्लस के इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में तो और भी धमाल मचने वाला है। काव्या और वनराज शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन शाह परिवार का एक भी सदस्य इस शादी से खुश नहीं है। बाकी साथ साथ बापूजी भी जता ही देंगे कि वो काव्या को बहू नहीं मान सकते। काव्या को किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर राखी, अनुपमा, बाज, समर, पारितोष और नंदनी सभी लोग रिजॉर्ट के एक दूसरे कमरे में ठहरेंगे। काव्या वनराज को अकेला पाकर उसका दिल जीतने की कोशिश करेगी। तभी वनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और अब वनराज को ना चाहकर भी काव्या से शादी करनी पड़ी। और शादी की पहली रात पर ही वनराज काव्या पर अपना सारा गुस्सा निकाल देने वाला है। काव्या वनराज को शांत करने के लिए कहेगी। जैसे ही वनराज अनुपमा को याद करते हुए उसे उसके निकनेम से याद करेगा, वो काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। काव्या वनराज का आखिरी वार्निंग देते हुए कहेगी कि अब वो अनुपमा को अनु नहीं बल्कि उसके पूरे नाम से ही बुलाएगा। काव्या अपनी सुहागरात के लिए खूब तैयार करेंगी अपने आप को, लेकिन वनराज को इम्प्रेस करने की उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। अनुपमा अपने घर वालों से बात कर ही रही होंगी कि वो सभी के सामने बेसुध होकर गिर पड़ेंगी। समर अपनी माँ का नाम लेकर चिल्लाएगा और वनराज उसकी आवाज़ सुनते ही भागा भागा अनुपमा के पास चला जाएगा। अपकमिंग एपिसोड में डॉक्टर अद्वैत अनुपमा की सर्जरी करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भागे हुए वनराज पीछे काव्या को धक्का ही देकर चले आते हैं। इस सीरियल में तो और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। ऐसे में तमाम ट्विस्ट जो आ रहे हैं उनसे जुड़ी आप सभी को बातें बताते हैं। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल में आकर पूरी अटेंशन देने की कोशिश करेगा वनराज, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर काव्या आकर इस गंभीर सिचुएशन में भी खूब ड्रामा करेंगी और कहेंगी इस अनुपमा को तो शुरू से ही ड्रामा करने की आदत है और पहले मेरी शादी को भी इसने बर्बाद करने का कोशिश किया और अब मेरे इतनी लवली नाइट को बर्बाद करने की कोशिश की इसने, लेकिन मैं इसे देखती हूँ कुछ भी इसको यहाँ पर जो है उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। इसका सिर्फ और सिर्फ नाटक है वनराज को और वनराज की फैमिली को मुझसे दूर करने का। हॉस्पिटल में ऐसे ड्रामा जब काव्या करेंगी तो यहाँ पर डॉक्टर अद्वैत काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा हो जाएंगे
और उन पर खूब सारी बातें उनको सुनाएंगे। जी हाँ, काव्या को उनकी हदें ना क्रॉस करने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि ये उनका बेडरूम नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, जहाँ पर सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर और साथ ही उनके परिवार के सदस्य होते हैं पेशेंट के, जो कि उनकी केयर करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह ही यहाँ पर चिल्लम चिल्ली करते हैं। तुमने खुद देखा कि कैसे वनराज और तुम्हारी शादी काव्या जो है वो अनुपमा की वजह से हुई है और तुम उसी अनुपमा के ऊपर चढ़ी जा रही हो। तुम्हें तो उसका थैंक यू कहना चाहिए कि उसकी वजह से आज तुम अपने 9 साल के प्यार को मुकम्मल कर पाई हो। अगर वो नहीं चाहती तो आज तक तुम वनराज को नहीं पा सकती, क्योंकि खुद वनराज तुम्हें नहीं चाहता है। वो उसने मजबूरी में शादी की है और वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन तुम इस मजबूरी के रिश्ते को यहाँ पर जो है वो और भी ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही हो और दिखा रही हो कि तुम दोनों कितने प्यार में डूबे हो। लेकिन ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वनराज तुम्हें भीख में मिला है, जो कि वनराज को अनुपमा ने तुम्हें दिया है। आज भी वनराज तुम्हारे साथ तो है, लेकिन फिजिकली है, मेंटली और जो हार्ट जो है उसका वो पूरी तरह से अपने परिवार अनुपमा के पास ही है। तभी इतनी खास और इतनी प्यारी जो नाइट तुम कह रही हो उसे वो छोड़कर अपने परिवार के पास चला गया। इस बात से ही ये तय हो जाता है कि वनराज के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, कितनी प्रायोरिटीज़ पे तुम्हें रखा हुआ है। और यहाँ पर तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगी तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और तुम अनुपमा जैसी औरत को देखकर भी नहीं समझ पाई, जिसने 25 साल के रिश्ते में कितना कुछ किया, लेकिन वनराज ने उस तक को इज्जत नहीं दी। तो तुम क्या 9 साल में इज्जत कमा लोगे उस इंसान से? जी हाँ, ना सिर्फ डॉक्टर अद्वैत काव्या को समझाएंगे बल्कि वनराज की पोल भी काव्या के सामने खोलते नजर आएंगे, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी अब ये सब ड्रामा और हंगामा देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करिएगा। तो देखा दोस्तों आपने, अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजों को आगे की ओर बढ़ते हुए देखा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कहानी कौन सा रुख लेने वाली है अब आगे, कैसे शो में अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे काव्या को उनकी असली जगह डॉक्टर अद्वैत ने दिखाई, लेकिन जहाँ सच्चाई का सामना करने के बाद अब काव्या क्या तमाशा करेंगी, शाह परिवार वालों से इन सब चीज़ों का बदला लेंगी या फिर चुपचाप अब अपनी राहें बदलने वाली है। काव्या चुपचाप जाने वालों में से तो है नहीं, तो तमाशा तो होगा, लेकिन किस लेवल का और किसके साथ वो सब जानने के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ से। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।